जैविक खेती कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे जैविक खेती के बारे में। पहले ज़मीन में गहराई से जुताई करो, जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये ट्रैक्टर वाला कर रहा है या फिर किराए से है ट्रैक्टर। ऐसा नहीं, मेरा ट्रैक्टर नहीं है, किराए से ट्रैक्टर है। और जैविक खेती ही करेंगे अपन, क्योंकि अपन जैविक का उत्पाद बेचते हैं। तो अभी से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है जैविक खेती का। यह है रेवड़ी, जिसको गोबर खाद बोलते हैं। हम हमारी ज़मीन में कोई केमिकल नहीं डालेंगे आज से। ये क्या है? रेवड़ी। इस पे कद्दू बोएंगे, मिर्ची बोएंगे, जो भी बोएंगे जो आगे बता दिया जाएगा आपको वीडियो में। ये ज़मीन है अपनी, और ये हमने किराए से लिए 1 साल के लिए लीज पर। ये 2.25 बीघा ठोर है या 2 बीघा है, जो भी है। ये वाला खेत हम आपको खंबे के आसपास का जो खेत दिखा रहे हैं, ये खेत है। ये लीज पे लिया है। इसको भी हम ऐसी गहरी जुताई करेंगे। और ये है हमारा 1.25 बीघा खेत, इसकी भी गहरी जुताई करेंगे। मेरे हिस्से में 3 बीघा ज़मीन आती है, और मैं प्रधान ऑर्गेनिक सेंटर कवाई सालपुरा से अपनी दुकान है, और डोलम में मकान है, और डोलम में खेत है। हम 4 भाई हैं, 4 भाई 12 बीघा ज़मीन है, और 3-3 बीघा ज़मीन में आई है। और ये हमारे खेत हैं। और प्रधान सोलर का काम भी अपन करते हैं। ये उज्ज जी का चबूतरा मेरे पिताजी के द्वारा बनाया गया है। और ये डोल है हमारा, जो कुआं खोदा था। और ये 1 बीघा ज़मीन ये भी लीज पे ली हुई है। 3 बीघा का मैंने 45,000 रुपये देना है, अभी दिया नहीं है। 10 तारीख को 25,000 रुपये देना है, और ब्याज से 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से मैं दीपावली पे जो 20,000 बाकी है उसको दूंगा। यहाँ हमारी क्वार्टर हुआ करती थी, मोटर चलती थी पुराने ज़माने में। नहीं है मेरे सामने। और ये कुआं अभी खाली है, बिल्कुल खाली है, पानी सूख गया है। यहाँ पे पट्टादार इंजन डोलम में सबके पहले हमारे आया था। बद्रीलाल नागर गुर्दिया डोलम प्रधान जी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जो निशानी है, जो आप निशानी देख रहे हो, ये पट्टादार इंजन था, जो दुनिया आसपास के लोग देखने आया करते थे। ये बोर का पेड़ है, खजूर का पेड़ है। यहाँ महुआ का पेड़ हुआ करता था, जो मेरे दादाजी ने काट दिया है। उनको बहुत ही आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा, तो महुआ का पेड़ काटने के कारण हमारे 70 बीघा ज़मीन थी, तो हमारे अभी 12 बीघा ही बची हुई है। तो पेड़ का महत्व मेरे दादाजी नहीं समझ पाते थे, इसलिए उन्होंने पेड़ काट दिया। और वहाँ पे इतने पक्षी आते थे, तो यहाँ पर रैन बसेरा करते थे। तो वही है। फिर मेरे दादाजी ने 2 आम के पेड़ लगाए। वो आम के पेड़ देख रहे हो, मेरे दादाजी ने लगाए थे। और ये कुआं है, इस पे मेरी योजना है, इसमें सोलर सिस्टम लगाया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि दीपावली पर ही स्टार्टिंग किया जाए इस पर। देखते हैं आर्थिक स्थिति क्या होती है। पैसों का इंतज़ाम हो गया तो इस पे अपन सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ये आम का पेड़ है, हरचंजी
हरीश चंद जी नागर हमारे परिवार में जिन्होंने पेड़ आम का पेड़ लगाया, बहुत ही धन्यवाद। अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो इस धरती पे नहीं है। बहुत ही भले इंसान थे। ये भी हमारी ज़मीन है, ये इसमें आधी है, आधा बीघा हमारी, 1 बीघा ज़मीन है, आधा बीघा हमारी है। ये मेरे भाई कौशल की ज़मीन है, जगमोहन कौशल की, ये भी आधी ज़मीन जगमोहन कौशल की है। और ये हरिओम नागर मेरा भाई है जो मंडी में काम करता है, उसकी ज़मीन है। वो 2 टुकड़े जो अकी हुई है ना, मैं बता देता हूँ आपको। ये ज़मीन, ये 2 बाड़ी है, 2 बाड़ी, एक ये वाली, एक वो भूले वाली, ये दोनों बाड़ी है हरिओम के हिस्से में आई है। जो उसको वही करता है, अपन नहीं करते हैं। उसका मैटर अलग है, अपना मैटर अलग है, अब अलग अलग हो चुके हैं। उसके जमे जो वो बाए, हमारे जमे जो हम बाए। हमें तो मक्का बोना है इस साल अच्छी बरसात होगी, मानसून बता रहा है। और ये 4 बीघा ज़मीन है। ये रास्ता हमारा पुराना रास्ता है। और ये आपको ये भी बता देता हूँ कि पहले यहाँ पे सड़क चला करते थे बैलों से। ये यहाँ पे आज भी निशान है। ये गोल्ड है, जिसको क्या बोलते हैं, दाना, यहाँ दाना बनाया जाता था। यहाँ पे मैंने खुद ने देखा है। यहाँ पे एक चड़स, ये ओदी है, उसको ओदी बोलते हैं। एक चड़स यहाँ चलता था, एक चड़स यहाँ चलता था मेरे दादाजी के ज़माने में। और मैंने भी देखा है, मैं भी बैठा करता था मेरे दादाजी के साथ। और मेरे दादा के साथ मैंने भी कोली, हल, उराई, इनमें काम किया है। हमारे बैल हुआ करते थे। ये अभी हमारे भाई की ज़मीन है, जगमोहन कौशल की। बियर की बोतलें पड़ी हुई है, पता नहीं कौन पीता है। और ये 4 बीघा ज़मीन है, 4 होगा या 4.5 बीघा ज़मीन है। ये 4 बीघा या 4.5 बीघा ज़मीन है। ये हमने लीज पर ली है, 1 साल के लिए। ये लीज पे लिए 1 साल के लिए। ये 70,000 रुपये हमने इसको पे कर चुके हैं, 4 बीघा। इसकी हकाई हो चुकी है। अब मैं दोहरा सा हकाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैटर शामिल का है। अगर वो चाहेंगे तो शामिल में कर लेंगे, नहीं चाहेंगे भैया बोल देगा कि नहीं यार तू कुछ भी बा, मेरे जमे जो मैं बाऊँ, तो फिर मैं तो मक्का ही बोऊँगा, कोई कुछ भी बो। पीपल का पेड़ है, यहाँ पे कुआं था, यहाँ भी सड़क चलता था। ये हमारे फूफा जी का खेत है, जो डोलम के नलकेली वालों का ज़मीन है। ये रास्ता है, आम रास्ता। ये प्रभुलाल जी की ज़मीन है, जो भी सत्यनारायण जी गुर्दिया ने ले रखी है। ये हमारे जगदीश जी गुर्दिया, उनका ज़मीन था। ये 100 बीघा, 1.5 बीघा ये खेत, और वो खेत 2 खेत थे, उन्होंने बेच दी। शंकर लाल जी तनार वाले, उन्होंने ले रखा है। ये मुकेश जी घाटीवाल की ज़मीन है, डोलम वाले। और ये रघुवीर के हिस्से में आई है ये, जो यहाँ पे भी गुणवा करती थी। और यहाँ पे भी खेत है, यहाँ पे भी वो क्या बोलते हैं उसको यार, फिर भूल गया, सड़स चलता था, सड़स। और ये घाटीवाल के जगदीश जी घाटीवाल की ज़मीन थी, जो हमारे मम्मी के नाम है। और ये 2.5 बीघा ज़मीन है,
ये वाले जो जगमोहन कौशल की इधर है, और मेरे हिस्से में यह 3 बीघा में से, हमारा 12 बीघा ज़मीन है ना, तो उसमें से ये ज़मीन आई है। हम इसमें भी जैविक खेती करेंगे। यह बबूल का पेड़ है जो कटवा दिया है। हम भी पेड़ लगवाएंगे, धीरे धीरे लगवाएंगे, अपनी ज़मीन में बाउंड्री करेंगे, उसके बाद में आगे आपको सब बता दिया जाएगा जैविक खेती कैसे करते हैं, जैविक खेती के बारे में। धनराज नागर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैविक खेती के बारे में हम आपको आगे भी बताते जाएंगे। यूट्यूब चैनल अपना धनराज ट्रेवल्स के नाम से है, क्योंकि मेरे को घूमना ज़्यादा पसंद है। ये अपनी बाइक है, टूटी फूटी जैसी भी है, अपनी बाइक है। दिया नागर, प्रिया नागर और रिया नागर मेरे 3 लड़कियां हैं। तो मैं इनको ना वाइफ को सबको इस पे बिठाया करता था, लेकिन अब इस पे नहीं बिठाऊंगा क्योंकि फैमिली ज़्यादा हो गई। तो या तो किराए से कर लेता हूँ गाड़ी, या फिर किसी रिश्तेदार की गाड़ी बुला लेता हूँ, तो अपना काम चल जाता है। ये टूट गया साला, इसको नया डलवाना है। ठीक है, थैंक यू। धनराज नागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जैविक खेती के बारे में जानें। और सौर ऊर्जा, सोलर पैनल का भी काम है। प्रधान सोलर पैनल ढोलम और प्रधान ऑर्गेनिक सेंटर। दुनिया केमिकल की तरफ भाग रही है, डॉक्टर लाइन की तरफ भाग रहे हैं, और अपन जैविक खेती की तरफ चल रहे हैं। अपन उल्टा काम करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, अपन को डॉक्टर नहीं बनना है। अपन तो यही सजेस्ट करेंगे कि कोई आयुर्वेदिक से, एग्रीकल्चर से खेती करे, एग्रीकल्चर का डिप्लोमा करे, एग्रीकल्चर का ही काम करे, क्योंकि आगे आने वाला टाइम एग्रीकल्चर का रहेगा। कृषि भारत प्रधान देश है, और यहाँ पर धरती को माँ मानते हैं, धरती माँ, सूरज को भगवान मानते हैं। वसुदेव कुटुम्बकम, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। गायत्री आश्रम से बिलोंग करता हूँ, बोरखेड़ा कोटा, और गायत्री परिवार प्रचारक भी हूँ। और देखो, जैसी संगत है वैसी ही संगत में रहते हैं। जिस दिन उनकी संगत पकड़ लेंगे, उनका जैसा काम करेंगे, नहीं तो वाकई में अभी जो काम कर रहे हैं, जैसे दोस्त मिलते हैं वैसे काम करते हैं। हम जैसा काम कर रहे हैं भी हमारे हिसाब से सही चल रहा है। जिस दिन हमारे विचार और गायत्री परिवार वालों के विचार मिल जाएंगे, वो टाइम अलग होगा। ये हम आपको अभी बता देते हैं, क्योंकि वो अभी मेरे को बुलाते भी नहीं और निमंत्रण भी नहीं देते। मैं बिना बुलाए गायत्री आश्रम पर जाता हूँ, और मैं जाता रहूँगा और जाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। दादाजी का नाम बद्रीलाल जी है, पिताजी नाम सत्यप्रकाश नागर है, गुरुदिया ढोलम प्रधान जी का पोता हूँ। हमारे दादाजी कवि हुआ करते थे, कविता लिखते थे। आज भी मेरे पास कविताएं लिखी हुई है, उनके द्वारा रचनाएं हैं। जिस दिन कवि सम्मेलन में जाऊंगा, अभी जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कवि सम्मेलन में जाने से फ़ायदा नहीं है। या तो कवि पब्लिक का मज़ा लेता है, या पब्लिक कवि का मज़ा लेती है। एक दूसरे का मज़ा लेते हैं। अपन तो करके दिखाने वाले हैं। जो कोई काम करता है, देखो, काम करना और कल्पना करना, कोरी कल्पना से काम नहीं चलेगा।
ये बात है। तो अपन तो काम करके दिखाते हैं। कविता में अपना इंटरेस्ट भी नहीं है और बोलते भी नहीं है, जाते भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय कवि, हाड़ौती कवि। अरे यार, कोरी कल्पना करने से मज़ा है क्या? या काम करने में मज़ा है? नहीं है ना। तो ये बात है, अपन तो काम करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद, राधे राधे, राम राम, सीताराम। धनराज नागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अब अपन घर जा रहे हैं। थैंक यू।